बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने 35 पर स्टॉप किया था, 36 देखते हैं। सादिया मेंटेन्स एंड इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश। फ्लोट वो अमाउंट होती है जो एक दफ़ा में दी जाती है। फ्लोट इज़ मेंटेन्ड एट ₹1000। ड्यूरिंग फरवरी 19 सादिया हैज़ मेड पेमेंट ऑफ 650। पेमेंट का मतलब 650 उसने ख़र्चे किए हैं। अब सादिया जब अपनी मैडम या अपने बॉस के पास आएगी तो उसके पर्स में कितनी अमाउंट के बिल्स होंगे? 650 के। एट द एंड फरवरी इट इज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज़ फ्लोट बाय 100। अगर ये 100 का फ्लोट इंक्रीज़ ना होता तो सादिया का बॉस या सादिया की बॉस उसको 650 रीइंबर्स करते। अब इन्फ्लेशन की वजह से फ्लोट 1000 से 1100 पे चला गया। अब 650 वो ख़र्चा भी रीइंबर्स होगा और 100 रुपये से जो फ्लोट इंक्रीज़ हो रहा है वो भी दिया जाएगा। तो सादिया को कितना रीइंबर्स किया जाएगा? 750। What amount is needed to achieve the required float? कितना देंगे? 750। क्योंकि बाकी तो ऑलरेडी उसके पर्स में मौजूद है। In which book of prime entry does receipt from a debtor worth 2 lakh may be recorded? Receipt और पेमेंट हमेशा कैश में, और छोटी पेमेंट In which book of prime entry does payment to supplier? क्रेडिटर को पैसे दिए किस बुक में? कैश बुक में। कौन सी साइड भाई? कैश बुक की कौन सी साइड? पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड। इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री डज पेमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट एक्सपेंस? कड़क चाय का पैकेट आया भाई 20 रुपए वाला, पैटी कैश बुक। In which book of prime entry does cash purchases? कैश बुक। अटेंडेंस पेपर मंगवाए। In which book of prime entry does cash sales? कैश बुक। Which of the following items will be debited to creditor account in journal entry? अब ध्यान से सुनिएगा। जब कभी किसी हेड के डेबिट क्रेडिट करने का रूल आए हमेशा एंट्री पास करके चेक किया करें। 2 तारीखी जुमले लिखें, 2 तारीखी जुमले रजिस्टर पर, 2 तारीखी जुमले। बिजनेस जिस पार्टी से पैसे रिसीव करता है क्या कहा? दोबारा बोलें। फॉलोइंग एंट्री पास होती है, फॉलोइंग एंट्री पास होती है। अब बताएं, पैसे रिसीव हुए तो कैश क्या हुआ? कैश अप होकर डेबिट करें, कैश अप डेबिट। कर लिया, कैश अप डेबिट। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर पैसे डेटर से आ रहे हों तो डेटर डाउन क्रेडिट, और अगर पैसे सप्लायर से आ रहे हों कैश तो अप हो गया ना, कैश तो अप हो गया। पैसे क्रेडिटर से आ रहे हैं, सप्लायर से आ रहे हैं, तो फिर क्रेडिटर अप क्रेडिट, डेटर डाउन क्रेडिट, क्रेडिटर अप क्रेडिट। तो लिखो, या तो डेटर डाउन होकर क्रेडिट होंगे या क्रेडिटर अप होकर क्रेडिट होंगे।
अब आप कहोगे यार ये डेटर से तो पैसे लेने सीखे थे। भाई साहब इंसान बन जाए, टाइम पे आया करें। पढ़ाने और पढ़ने में मैं लिहाज नहीं करता, मेरी दोस्ती आपसे पढ़ाई की है भाई। जो पढ़ेगा टाइम पे आएगा वही दोस्त है। अब गौर से सुने, आप कहेंगे डेटर से पैसे आए, ये तो हमने सुना था। यार अंसारी आज अजीब ही बात कर रहे हो कि क्रेडिटर से पैसे आ गए, ये कब होगा? मैंने एडवांस दिया हुआ था और उससे मुझे गुड्स नहीं मिली, तो मैंने वो एडवांस वापस लिया था और एंट्री पास की थी कैश अप डेबिट एडवांस टू सप्लायर डाउन क्रेडिट। ओके हो गया? तो जहां लिखा है ना क्रेडिटर, तो ब्रैकेट में लिखा है एडवांस वापस आया, एडवांस वापस आया। अब इसको ब्रैकेट में तारीखी जुमला लिख लें। बिजनेस जिस पार्टी से पैसे लेता है, बिजनेस जिस पार्टी से पैसे लेता है उसको अपनी बुक्स में क्रेडिट करता है। बिजनेस बोलें, जिस पार्टी से पैसे लेता है उसको अपनी बुक्स में क्रेडिट करता है। पहले क्या हेडिंग बनाई थी? कोई नहीं, अब दूसरा लिखें। ये भी तो हो सकता है कि बिजनेस पैसे लेने के बजाय पैसे दे रहा हो सकता है ना। अब जब पैसे देगा तो कैश क्या होगा? कैश डाउन होकर क्रेडिट। अब अगर सप्लायर को पैसे दिए तो क्रेडिटर डाउन होकर डेबिट। ओके, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हम डेटर को पैसे दे रहे हो। सर डेटर को कब पैसे देंगे? भाई हमने एडवांस लिया हुआ था, हमने नहीं दी गुड्स, तो उसका पैसा उसे वापस कर देंगे। अब बताएं डेटर अप होकर डेबिट हो जाएगा और इसे कहते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो लिखो, क्या लिखा? बिजनेस जब किसी को पैसे देता है तो लिखे डेटर अप होकर डेबिट या क्रेडिटर डाउन होकर डेबिट, या डेटर डेबिट होगा या क्रेडिटर डेबिट होगा। कैश हमेशा, बोलें जी कैश हमेशा, कैश हमेशा डाउन होकर क्रेडिट हो जाएगा। अब तारीखी जुमला बनाएं, तारीखी जुमला सारी ज़िंदगी जो काम आए, सारी ज़िंदगी काम आने वाला तारीखी जुमला। बिजनेस जब किसी पार्टी को पैसे देता है, क्या बोला? बिजनेस जब किसी पार्टी को पैसे देता है तो उसको डेबिट करता है, तो उसको डेबिट करता है। अटेंडेंस याद है की बात? क्या बात हुई? उसे डेबिट करता है और जब किसी पार्टी से पैसे लेता है तो उसे क्रेडिट करता है। ओके हो गया? भाई साहब टाइम पे आने की आदत बनाएं। जिंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। झुक के आ जाओ अली, झुक कर आ जाओ, बस कैमरा ना खराब हो। शाबाश। Which of the following items will be debited to creditor account in journal entry? चलो आओ जी। पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर, क्रेडिटर को पैसे दिए हैं तो क्रेडिटर क्या हुए? डाउन, डाउन होकर डेबिट और कैश डाउन होकर क्रेडिट। ओके, अब बताएं क्रेडिटर क्या हुआ? डेबिट। कब हुआ? जब क्रेडिटर को पैसे दिए। कैश परचेजेस की एंट्री बोले, परचेजेस अप डेबिट, कैश डाउन क्रेडिट। इसमें तो सप्लायर आया ही नहीं, इसमें तो क्रेडिटर का नाम ही नहीं आया। रिफंड फ्रॉम अ क्रेडिट सप्लायर, ये वो पॉइंट है जिससे मैंने आधा पेज लिखवाया। रिफंड फ्रॉम अ क्रेडिट सप्लायर, इंग्लिश पढ़ के बताएं पैसा आया या गया? आया। अभी मैंने कहा हम जिससे पैसे लेते हैं हम उस पार्टी को क्रेडिट करते हैं।
अब बताओ क्रेडिटर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और वो क्या मांग रहा है, डेबिट। इसका मतलब ये भी नहीं है, अभी तक सिर्फ ये आया है। बैलेंस ड्यू, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। आप जाके कहीं से भी पूछ लें भाई मेरी कितनी फीस रहती है, तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो फिर राइट ऑप्शन इज अल्फा। लेकिन इसको ऐसे ही कॉपी करना ताकि लॉजिकली पता हो कि हमने ए क्यों टिक किया। सीए में एक भी 100 है, सीए में एक भी 100 है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक बच्चे का पता चलेगा कैफ में जो पूरे पाकिस्तान में टॉप करेगा, बाकी सारे उससे एक नंबर पीछे होंगे। क्यों? क्योंकि बाकी सारों के मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए सीए में सारे बराबर होते हैं, जो पास हो गया वो बराबर है। साथ वाला कहता रहा मैं 90 पे हूँ, तुम कहते हो मैं 91 पे हूँ, और वो कभी वेरीफाई नहीं कर सकेगा कि तुम 91 पे नहीं हो। और सीए में आते बहुत हैं, करते थोड़े हैं। उसकी रीज़न ये होती है कमिटमेंट लेवल क्या है इंसान का। इंसान अपने कमिटमेंट लेवल से जीतता है, ध्यान में रखिएगा हमेशा। कर लिया कॉपी? ज़रा जल्दी कर लें। झूठे पर कुरान में क्या फरमाई गई है? लानत फरमाई गई है। इसलिए कभी किसी की प्रॉक्सी ना लगाइएगा, जितना मर्जी दोस्त करीबी हो। अटेंडेंस मार्क करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लास में कोई झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ से आगे पास कर दीजिएगा, आगे पास कर दीजिएगा। बच्चियाँ पेज रोटेट कर दें और ये बॉयज़ भी पेज रोटेट कर दें। ओके हो गया भाई? ला भाई ये कपड़ा दो। जज़ाकल्लाह। बस ओ भाई बस। नंबर 42 हो गया। आओ भाई 43। Any transaction which cannot be recorded in any other book of prime entry is recorded in Shabash, recorded in General Journal. In which book of prime entry correction of error would usually be recorded? जी भाई, correction of error। जाके देखें जनरल जर्नल का पेज ओपन करें, जनरल जर्नल का पेज ओपन करें बुक के पेजेस से। जनरल जर्नल जाके देखें, जनरल जर्नल में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, जनरल जर्नल में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। जनरल जर्नल में क्या रिकॉर्ड करते हैं? करते हैं भाई, टिक कर दूं? जनरल जर्नल। भाई बॉयज साथ हो जाएं और प्लीज़ आने वाले लेट आने वाले टाइम पे आया करें प्लीज़, ठीक है? आगे सुने भाई। जब मैंने आज से 10 साल पहले इसको एक्वायर किया था ना, अल्लाह ने मुझे दिया था राइस, तो मैं रात को तकरीबन 2, ढाई, 3 बजे जाता था। बाज़ दफ़ा 3:30 भी हो जाते थे, और सुबह को 7 बजे मेरी क्लास होती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 बजे अपनी क्लास में होता था। मेरा गार्ड जब सोता था तो मैं ऑफिस में होता था, जब उठता था तो मैं क्लास में होता था। वो कहता था आप गए नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं ज़ियारत करके आ गया। क्योंकि इंसान अपने घर से एक भी चक्कर लगाए तो वो अपने बीवी बच्चों को देखकर फ्रेश होकर आ जाता है। तो कमिटमेंट होगी तो सीए होगा, कमिटमेंट नहीं होगी तो सीए नहीं होगा। चाहे आप 5 दफ़ा राइस को फ़ीस दे दें, 10 दफ़ा आई कैप को फ़ीस दे दें। सीए जुनून का नाम है, सीए जुनून का नाम है। 5 साल ज़िंदगी के देने पड़ते हैं। इसलिए मेरे बच्चों जो माशाल्लाह आए हो एक्स्ट्रा क्लास में अपने टाइम पे, ये कमिटेड बच्चे हैं। और 2-4 शहज़ादे और शहज़ादियाँ जो नहीं आए, इसका मतलब है कि उनके अंदर कमिटमेंट का लेवल कम है। कल देखा था नसीम शाह को? ये कमिटमेंट होती है, ये कमिटमेंट होती है, ये कमिटमेंट होती है। अब उसका जुनून देखा कि वो जब जीतता है ना तो वो पागल सा हो जाता है, दस्ताने फेंकता है, हेलमेट फेंकता है, बैट फेंकता है, किसी दिन उठा के घरवाली को ना साइड पे फेंक दे, इतना वो जुनूनी हो जाता है।
तो जुनून चाहिए, जुनून किसी काम के लिए, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे दुनिया हो चाहे आखिरत हो। जुनून, पागलपन, दीवानगी, जोश, वलवला। लोग कहते हैं होश से होगा, सीए होश का नाम है ही नहीं, सीए होश का नाम नहीं है। होश में तो 5 साल कोई भी नहीं एक लाइन पे चल सकता। आपको मैं कहूँ 5 साल के लिए ट्रेन में बैठ जाओ, 5 साल के बाद रुकेगी तो तुम कहोगे सारी पागल हो गए। तो ये सीए ट्रेन ही तो है। पीआरसी के पहले दिन से शुरू हुई है, एमएसए 2 का जब आखिरी रिजल्ट आएगा तो ये कंप्लीट होगी। तो इसके लिए जुनून चाहिए और माशाल्लाह मौजूद है, लेकिन इसको कायम रखना है, हवा ना लग जाए लाहौर की। और आपको पता है लाहौर में पता कुछ नहीं चलता, 5 मिनट के बाद हवाएं तेज़ हो जाती हैं, है मेरे भाई। चलो चलो भाई, अब जाके देखो जनरल में ईयर एंड एडजस्टमेंट है, किस चैप्टर में सिखाऊंगा? चैप्टर नंबर 9 में सिखाऊंगा। हाँ बेटा, ईयर एंड एडजस्टमेंट किस बुक में? जनरल में, ठीक है बेटा। अ वाउचर इज, बोले भाई जी, इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। एक बच्चे ने 32 या 33 में कहा वाउचर एक्सप्लेन और कर दो। मैंने उसे जवाब डाला था, भाई जो चीज़ जितनी है वो उतनी मिलेगी, जो चीज़ जितनी है उतनी मिलेगी। जितना वाउचर तुम्हारे सिलेबस में है इन एमसीक्यू से पता चल जाएगा। तो इसका जहन में रखा करें, टीचर को पता होता है किस चीज़ को कितना बोलना है। मुझे पता था बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री को कितना बोलना है तो मैंने उतना बोला। मुझे पता था वाउचर को कितना बोलना है, मैंने उतना बोला। ये मत समझा करेंगे या किसी चीज़ को ये स्किप करके आगे चला जाता है, वो चीज़ पेपर में पता नहीं किस लेवल पे आ जाएगी। आगे, वाउचर में बी यूज्ड इन रिप्लेसमेंट ऑफ बुक ऑफ, और कभी प्राइमेंट्री जो बुक्स हैं उनकी सपोर्ट में। बोथ हैं ये। क्यों बोथ हैं? याद करें, जब बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री बनती थी सोर्स डॉक्यूमेंट तो उस वक्त भी होता था, और अगर बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री नहीं बनेंगी, सीधा सोर्स डॉक्यूमेंट से लेजर बनेगा तो ये हो गई रिप्लेसमेंट। और अगर बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री बन रही हैं तो नीचे सोर्स डॉक्यूमेंट मौजूद है तो वो क्या बन गई? सपोर्ट। तो फिर रिप्लेसमेंट भी है और सपोर्ट भी है, बोथ ऑफ अबव। Which voucher is used for payment? Payment voucher. Which voucher is used for receipt? Receipt voucher. Which voucher is prepared for non-cash transaction? General voucher. मैं अकेला तो नहीं? पक्की बात? आओ बच्चों, चैप्टर नंबर 3 की बुक रीडिंग करते हैं, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। प्रैक्टिकली लेजर बनाना भी सिखा चुका, ट्रायल बैलेंस बनाना भी सिखा चुका, जर्नल से लेजर बनाना भी सिखा चुका, बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री से लेजर बनाना भी सिखा चुका। वाउचर से भी लेजर बनते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हमारे सिलेबस में, बस हम ये याद रखते हैं कि वाउचर ये होते हैं, ठीक है। लेजर का दूसरा नाम टी अकाउंट, तीसरा नाम खाली अकाउंट, ओके। अब पढ़ते हैं लेजर क्या होता है। लेजर क्या होता है सुनिएगा। The transaction recorded in books of primementry are posted in ledger accounts which may have T account form और स्टेटमेंट फॉर्म क्या होती है अंसारी? अभी सिखाऊंगा, उसको कहते हैं रनिंग बैलेंस अकाउंट। क्या कहते हैं? रनिंग बैलेंस अकाउंट। तो लेजर को बनाने के दो अंदाज होंगे, एक टी अकाउंट, एक रनिंग बैलेंस अकाउंट, जिसे स्टेटमेंट फॉर्म कहते हैं। ओके हो गया जी बेटा। इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट्स आर यूजली मेंटेन्ड इन रिसीवेबल लेजर, इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट्स इन पेएबल लेजर एंड ऑल अदर अकाउंट्स इन मेन लेजर। का दूसरा नाम जनरल लेजर, साइड पे लिखो, मेन लेजर मीन जनरल लेजर। इसी का तीसरा नाम नॉमिनल लेजर। कौन सा लेजर? नॉमिनल लेजर। एक्सक्यूज मी बेटा।
बेटा बातें नहीं बच्चियों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा पढ़ना है बस 1 घंटे, उसके बाद आपकी जान छोड़ दूंगा, फिर 2 बजे जान पकड़ूंगा आपकी। एवरी लेजर अकाउंट मस्ट बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड, इट इज ऑफन क्विकर एंड मोर कन्वीनियंट टू गिव अकाउंट्स देयर ओन यूनिक कोड नंबर। कोडिंग आएगी अभी, क्या आएगी? कोडिंग अभी आएगी। द डिजाइन एंड अरेंजमेंट ऑफ सच कोड्स इज कॉल्ड चार्ट ऑफ लेजर को कोड नंबर देना इसे कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्टिंग करना, चार्टी नहीं है, क्या है? चार्टिंग, चार्ट करके ING, चार्टिंग। और ये कोड लगाने को क्या कहते हैं? चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये वो चार्ट नहीं है जो आइसलैंड पे होती हैं, पापड़ी चार्ट, फ्रूट चार्ट, क्रीम चार्ट, दही भल्ले चार्ट, फला चार्ट, आलू चार्ट, ये वो चार्ट नहीं है। क्या है? चार्ट। दरमियान में आर को ठोको, ठोको। हाँ, अब बताओ चार्ट या चार्ट? बस रमजान आएगा फिर मिलेगी। From ledgers are trial balances prepared to check arithmetical accuracy of double entry bookkeeping, and it is also starting point to prepare फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसे कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, नोट्स टू द अकाउंट्स। 3 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 2 सिलेबस में है। तो अभी तुम्हारे लेवल पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मैं अकेला तो नहीं? आप सुने भाई। तो फिर ट्रायल बैलेंस किस लिए होती है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी होती है। किसकी? डबल एंट्री बुक कीपिंग की। इनकम, ट्रायल बैलेंस में इनकम की कितनी आइटम्स होती हैं? 3, सेल्स, परचेज रिटर्न, अदर इनकम, सिखाया हुआ है। और एक्सपेंस की 3, परचेज, एक्सपेंस, सेल्स, रिटर्न। ड्राइंग आर ट्रांसफर टू, क्लोज टू, सिखाया था। 7 आइटम कैपिटल में छुप जाती हैं, 8वां कैपिटल खुद होता है, 9वां एसेट, 10वां लाइबिलिटी। जी, द नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट्स विद बैलेंस ऑफ एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल ओनली। कैपिटल का दूसरा नाम इक्विटी। इनकम स्टेटमेंट की 7 आइटम्स का बैलेंस BD नहीं होता। बैलेंस शीट की तीनों आइटम्स का बैलेंस BD होता है। इनकम स्टेटमेंट के 7 लेजर्स के लिए रात गई बात गई। एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी के लिए रात गई बात नहीं गई। अब मैंने इस बच्ची के पैसे देने हो, ये तर्स खा के मुझे कह दे अंसारी 10,000 रख लो, कल दे देना। और मैं सुबह इस बच्ची को कहूँ किड़े 10,000, तो ये कहेगा कि तब अंसारी मैं तुझे बताती हूँ, और सारी बच्चियों को ले आएगी फट्टियाँ लेके, हॉकियाँ लेकर। इसका मतलब रात तो गई है, बात नहीं गई है। अच्छा, दुकानदार ने पिछले साल सेल की, अब वो गया मैंने पिछले साल सेल कर ली, आज मैं दुकान नहीं खोलूँगा, तो कहाँ जाके खाना खाएगा? दरबार पे, क्योंकि दुकान नहीं खोलेगी तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो घर नहीं जा सकता, फिर कहाँ जाएगा? हाँ, तो लिखो तारीखी जुमला। इनकम स्टेटमेंट की 7 आइटम्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। 7 हेड्स कर लें। इनकम स्टेटमेंट के 7 हेड्स का 6 इनकम स्टेटमेंट के होते हैं, 1 बैलेंस शीट का होता है। इनकम स्टेटमेंट के 7 आइटम्स का क्या नहीं होता? ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। कौन सी 7 आइटम? सेल, सेल रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, एक्सपेंस, अदर इनकम, ड्राइंग्स। और मेरे बच्चे बच्चियां मेरे साथ हैं, मैं अकेला तो नहीं हूं। तो लिखो इन 7 आइटम्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। कौन सी 7? दोबारा गिनवाओ। ओके हो गया। और ड्राइंग 7वीं कर लो, होती वो बैलेंस शीट आइटम है लेकिन यहीं पे लिख लो। ड्राइंग्स का भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। क्या नहीं होता? अब ध्यान से सुनना, क्लोज तो होते हैं, ओपन नहीं होते। याद है? क्लोजिंग बैलेंस तो होगा,
ओपनिंग नहीं होगा, लिख लो, क्लोजिंग तो होगा, ओपनिंग नहीं होगा। क्या कहा? क्लोजिंग तो होगा, ओपनिंग नहीं होगा। अक्सर लोग पूछते हैं, यार तू सारी ज़िंदगी से सुबह 7 बजे बच्चों की तरह आता है तो बोर नहीं होता? तो मैं उन्हें कहता हूँ, यार अब आदत सी हो गई है। क्या हो गई है? नुसरत फ़तेह अली कहता था ना, उनकी गलियों में आना जाना आदत सी हो गई है। तो ये राइस के रूम्स में आना जाना आदत। तो अपने आप को आदत डाल लो, किसकी? मेहनत की। बॉडी तुम्हारी यूज टू हो जाएगी। वो मैंने नया ड्राइवर रखा तो सुबह मैं आने लगा तो कहता है, साहब वाईफाई का पासवर्ड मिलेगा? मैंने कहा, तेरी उम्र देख और अपनी हरकतें देख। फिर मजबूरन उसे मैं वाईफाई का बच्चों से पासवर्ड लेकर देकर आया। क्यों? क्योंकि आज की हमारी जनरेशन पासवर्ड के बगैर चलती नहीं। वो रेस्टोरेंट बंद हो गए जिन्होंने वाईफाई देना बंद कर दिया, और वो सैलून जो हैं वो पूरी पूरी रात चल रहे हैं जहाँ क्या मौजूद है? वाईफाई। कटिंग पे अभी देखो, इसकी कटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती, लेकिन बैठा रहता है वहाँ पे और क्या कहता रहता है? कटिंग कर दे यार। क्यों? क्या मौजूद है? वाईफाई मौजूद। तो अल्लाह हमें समझ दे दे मेरे दोस्तों। और यहाँ पे नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में चले जाओ तो होटल से चाबी बाद में लेते हैं, क्योंकि अब तो वो कार्ड सिस्टम होता है ना, कीज का जो मॉडर्न अंदाज है, तो उसके ऊपर ही इन्होंने पासवर्ड रखा होता है। पहले क्या कहते हैं? वाईफाई प्लीज़। जितने मर्जी थके हुए हो, वाईफाई चाहिए। अल्लाह इस मुसीबत से पूरी दुनिया को निजात दे दे। अल्लाह करे मोबाइल बंद ही हो जाए, वल्लाही बंद हो जाए यार, वल्लाही बंद हो जाए, सुकून हो जाएगा यार, चिल हो जाएगा। चलो, अजाब है। अब लिखें जी, 3 आइटम के ओपनिंग बैलेंस होते हैं। अब अगर बंद हो जाए ना तो ये ना समझना सर अंसारी की बद्दुआ लगी है। ओपनिंग बैलेंस 3 होते हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। ओपनिंग कितनों का होगा बैलेंस? 3 का। किसका? क्लोज भी होंगे और ओपन भी होंगे। क्या बोलोगे बेटा? क्लोज भी होंगे और ओपन भी होंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, लेजर की डेफिनेशन बता रहा है बेटा। द सॉर्टेड रिकॉर्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री इज पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। बेटा बातें नहीं प्लीज। अकाउंट्स आर केप्ट टुगेदर इन a ledger is a collection of related accounts. The 2 most common format for ledger accounts are T account and running balance account. T account and running balance account. T account सिखा चुका हूँ। अब हेडिंग क्या बनाओ? अच्छा है, करते क्या है कि दोनों को कंपैरिजन में ले आते हैं ताकि सामने एक ही पेज पे दोनों चीज़ें नज़र आ रही हों। लेफ्ट पे लिखें टी अकाउंट, राइट पे लिखें रनिंग बैलेंस अकाउंट। लेफ्ट पे लिखें, बोलो, टी अकाउंट, राइट पे लिखें रनिंग बैलेंस अकाउंट। बेटा बातें नहीं प्लीज़ पढ़ाने दीजिए, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा बस। 1 घंटे के बाद आपको छोड़ दूंगा। हाँ, बाकी पकड़ लेंगे। तो क्यों अपने आप को इतना ढीला रखा हुआ कि हर कोई पकड़ ले? तो मछली हो कि कोई भी पकड़ ले तुम्हें, या परिंदा हो? वही डॉक्टर को कौन सी मिठाई पसंद है? ओए, डॉक्टर को कौन सी मिठाई पसंद है? तुझे ये भी नहीं पता कि अगले की लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है? ये टिड तो नहीं पसंद उसे, इसको अंदर कर, इसको अंदर कर, उसे नहीं पसंद होगा ये मटका सा निकाला हुआ तूने।
अगली ने कहना है जुनेद आप क्या कर रहे हैं, ये क्या आपकी पर्सनैलिटी है। फिर तो उन्हें कहना है कुछ नहीं बहन, बस 2 कुलचे खाता हूँ बस। इसलिए प्लीज़ कोई ऐसी बात ना करेंगे कल को आपको पछताना पड़े, अंसारी साहब मेरे साथ हाथ हो गया। ठीक है, डॉक्टर बहुत कॉन्शियस होते हैं भाई अपनी फिजिक के लिए और अपनी फिटनेस के लिए। वो डबल रोटी खाया करेगी तो कुलचे फाड़ा करेगा, हैं बोंग पाए। ये देखो हलवा पूरा बैठा हुआ है। आ भाई चलो, जिस दिन मैं आपको इतवार को बुलाऊंगा उस दिन मैं आपको नाश्ता करवाऊंगा। नहीं, मैं बुलाता रहता हूँ, अभी नहीं, जिस दिन बुलाऊंगा आपको लाहौर का हलवा पूरी का नाश्ता करवाएंगे। बाहर नहीं, इधर ही ऊपर आएगा। हाँ बाहर। कराची बिरयानी मुझे नहीं अच्छी लगती, बेकार बिल्कुल। सॉरी यार कराची वालों, कराची बिरयानी माजरत, मजाक की बात थी, सॉरी यार। नहीं नहीं, किसी की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए ना यार। डेटर रनिंग बैलेंस अकाउंट, आपको भी खिलाएंगे। कल हमने उसे खिलाई थी मैंने बैच 30 और 31 को, तुम्हें पता चल गया? सारी पता चल जाती है। क्या कहता है? सर बड़ा कुछ खिलाते हैं, बिरयानी अभी तक कुछ नहीं खिलाया। गुलाब जामुन खिलाई नहीं थी तुझे? तेरे रिश्ते पे ही तो खिलाई थी। चलो भाई, आप सुनो भाई, ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना सिखा दिया था। जो पिछले साल के एंड में क्लोजिंग है वो अगले साल। डेटर एक एसेट है या लायबिलिटी? एसेट का डेबिट ओपनिंग होगा, क्रेडिट ओपनिंग। डेबिट ओपनिंग यहाँ लिखते हैं, कोई फिगर अज्यूम करो। 15,000 कर लो, चलो बच्चियों की बात मान लो यार, चलो कोई बात नहीं, 15,000। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस। डेट बताओ। 1/1/21 कर दो भाई, कर दिया भाई, कर दिया। अब क्रेडिट सेल्स करो, कर दी। क्रेडिट सेल्स की एंट्री बताओ। पहले डेटर, हमेशा डेबिट। डेटर अप डेबिट, सेल्स अप क्रेडिट। डेटर अप डेबिट, सेल्स अप क्रेडिट। कितने से? 50,000 से कर दो। डेट बताओ। 1/4/21 कर दो ताकि साल पूरा कवर हो जाए। ओके, अब डेटर से कुछ पैसे लो जल्दी से। कैश अप डेबिट, डेटर डाउन क्रेडिट। कब लो? 5/6/21 कर दो। कैश अप डेबिट, डेटर डाउन क्रेडिट, 30,000 ले लो। चलो ओके हो गया भाई, ओके हो गया। अच्छा जी, अब फिर सेल करते हैं। 15/7/21 को क्रेडिट सेल। एंट्री बोलो। डेटर अप डेबिट, सेल्स अप क्रेडिट। 40,000 की कर दो, कर दो अंसारी, जो तेरा दिल चाहे कर दे अंसारी। चलो भाई, 20/9/21 को फिर थोड़े पैसे लो। कैश अप डेबिट, डेटर डाउन क्रेडिट। 20,000 ले लो, ले ले यार अंसारी 20,000। साल का आखिरी दिन आ गया, लेजर क्लोज करो। 40, 50, 90, 1,05,000। 1/5 में से 50 गए, 55,000। ये 55,000 बैलेंस सीडी है। ओके जी, और लेजर कब क्लोज होते हैं? साल के आखिरी दिन। 105 आखिरी दिन 31/12/21 अज्यूम कर लो। कर लूँगा, ये 1/1/21 है तो वो 31/12/21। ये स्टाइल लेजर का तुम्हें आता है भाई, आता है ना? अब मैं क्या सिखाने लगा, मैं इन्हीं फिगर्स को इस अंदाज के लेजर पर पुट करने लगा। इस अंदाज को क्या कहते हैं? अब ध्यान से सुनना, यहां क्या लिखूंगा? 1/1/21। सामने लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस। इसको स्टेटमेंट अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्या कहोगे? ओपनिंग बैलेंस बोलो भाई।
भाई ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस में लिख दूं 15,000। अब बताओ डेबिट है या क्रेडिट? डेबिट है, साथ डेबिट लिख दो। ये अंदाज नए हैं, देख लेना। यहां तक ओके? इसके बाद क्या हुआ था? 1/4/21 को क्रेडिट सेल की थी। अब यहां क्या लिख दो? 1/4/21 किसका अकाउंट बना रहे हो? डेटर क्या हुआ? अप हुआ, अप होकर डेबिट हुआ। कितने से? यहां डेबिट में लिख दो कितना? 50,000। अब ये पूछेगा मेरे मुकाबले में कौन हुआ? यहां सेल्स लिख दो। ओके हो गया? अब ध्यान से सुनना, ये क्या है? 15,000 का डेबिट, ये क्या है? 50,000 का डेबिट। डेबिट डेबिट आपस में, डेबिट डेबिट आपस में ऐड कर दो। 65,000 डेबिट। क्या करूं? 65,000 डेबिट। ये कब हुआ? 1/4/21 को। यहां तक तो नहीं कोई इशू? आगे 1/4/21 के बाद क्या हुआ? 5/6/21। 5/6/21 क्या हुआ? कैश अप डेबिट, डेटर डाउन। कहां लिखो? क्रेडिट में। कितना लिखो? अब डेटर जब क्रेडिट हुआ तो पूछेगा मेरे मुकाबले में कौन डेबिट हुआ? कैश डेबिट हुआ। ये डेबिट, ये क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट आपस में नेट होंगे, माइनस होंगे। 65,000 में से 30 गए, 35,000। ये क्या है? डेबिट, क्योंकि डेबिट बड़ा था। मैं अकेला तो नहीं। अगर मैं कहूँ इससे आगे तुम थोड़ा सा बढ़ा दो, बढ़ा सकते हो। जल्दी से कॉपी करके बढ़ाओ, जल्दी करो, 13 मिनट रह गए हैं। जल्दी जल्दी, शाबाश। अटेंडेंस पूरी हो गई है? किसी बच्चे की अटेंडेंस रहती तो नहीं है? लाइन पेपर दें अटेंडेंस के। भाई साहब फिर बाद में आप कहेंगे भाई देख लें, क्योंकि अभी मैंने पेरेंट्स को मैसेज करना है। बाद में ना कहना कि सर मैं क्लास में था। कोई बच्चा जो क्लास में हो और उसकी अटेंडेंस ना लगी हो, हाफिज शहबाज को कहें जो एब्सेंटीज़ हैं ना उनके पेरेंट्स को भी कॉल करें और उन्हें कहना सर की तरफ से पैगाम है कि आज क्लास रखी थी, बच्चा हॉस्टल में सोता रहा, क्लास में नहीं आया। ओके? कितने अभी कॉपी कर रहे हैं? जल्दी करें। ये रूल है, नॉर्म है बेटा। जैसे ये नॉर्म है कि स्टूडेंट बैठता है, टीचर खड़े होकर पढ़ा रहा होता है, तो ये नॉर्म्स है। खान क्या करता है यार, इसकी अटेंडेंस करवा देगा, ये ना कि लगा जाए बच्चा। 5/6 के बाद क्या हुआ? 15/7/21 सेल्स की है। डेटर अप, डेबिट कितने से? क्या डाउन हो के? क्या सेल्स क्रेडिट हुआ? डाउन नहीं, बस कहना सेल्स। अब ये डेबिट, टोटल 75,000 डेबिट।
ओके भाई, ओके। इसके बाद क्या हुआ? 20, 9, 21। डेटर क्रेडिट हुआ कितने से? डेबिट कौन हुआ? कैश। यहाँ कैश लिख दें। ये डेबिट, ये क्रेडिट, क्या बचा? 55,000 डेबिट, 55,000 डेबिट। अब आ गया 31, 12, 21। बताओ कितना है क्लोजिंग बैलेंस? 55,000 डेबिट। ये भी यही कह रहा है 55,000 डेबिट क्लोजिंग है। तो लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है, आंसर दोनों सेम है। एक फर्क है, ये जो टी अकाउंट होता है इसे कब क्लोज करते हो? साल के आखिरी दिन। यानी इसका बैलेंस साल के आखिरी दिन अपडेट होता है, और इधर बैलेंस हर ट्रांजैक्शन के बाद। क्या? तो कह सकता हूं ये बैलेंस अपडेट होता है पेरियोडिकली, और ये बैलेंस अपडेट होता है आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन। तो लिखो इसके साथ, टी अकाउंट में बैलेंस पेरियोडिकली अपडेट होता है। टी अकाउंट में बैलेंस, बोले, पेरियोडिकली अपडेट होता है। क्या कहा? टी अकाउंट में बैलेंस और रनिंग बैलेंस में आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, आफ्टर, बोले, ईच ट्रांजैक्शन। ओके हो गया? कॉपी कर लिया? प्रैक्टिकली ये ज़्यादा यूज़ होता है, लिख लें। प्रैक्टिकली टी अकाउंट ज़्यादा यूज़ होता है। रनिंग बैलेंस बहुत रेयर आपको नज़र आएगा। पूरे सीए में आप क्या यूज़ कर रहे होंगे? टी अकाउंट। बहुत शुक्रिया। जी भाई, जर्नल से चीज़ों को या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से आइटम्स को लेजर में लेके जाना क्या कहलाता है? ओके जी, ओके जी बेटा। हाँ लिख दें। क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस। लेजर क्लोज करना सिखाया हुआ है, और क्लोजिंग ऑफ लेजर को क्या कहते हैं? बैलेंसिंग करना। क्या करना? बैलेंसिंग करना। टी अकाउंट बनाना सिखा दिया आपको, और रनिंग बैलेंस अकाउंट बनाना भी सिखा दिया। क्या यार, तमाशा ही है ये। ऊपर जाओ। कहाँ जाना है? करना 76। पहले कर्सल करें। 86 लाना है। करो भाई, इधर से करो। एंटर मार बेटा। अब ऊपर जाऊं भाई? ऊपर जाना है। ये हो गया। तमाशा ही है यार। सही आ रहा हूं? ये सारी बुक सिखा दी भी है, लेजर बनाने सिखा दिए थे। इसे लिखें लेटर ऑन, चार्ट ऑफ अकाउंट्स लेटर ऑन।
लेटर ऑन। जी जी, अब लिखें जी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस नेक्स्ट क्लास कितने बजे होती है? पूरे 9 बजे। कहाँ होती है? ऊपर। ज़्यादा ऊपर तो नहीं? तो चेयर लिफ्ट पे ऊपर ही थे, लेने के देने पड़ गए थे, ज़रा नीचे नीचे रहा करो। ट्रायल बैलेंस, इधर सुनो भाई, ट्रायल बैलेंस क्या होती है? ट्रायल बैलेंस इज अ मेमोरेंडम लिस्टिंग ऑफ ऑल अकाउंट बैलेंसेस एज एन इंटरनल चेक ऑन मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। कितने कॉलम होते हैं ट्रायल बैलेंस के? एक डेबिट एंड, और दोनों क्या होते हैं? और ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अगर दोनों बराबर हैं तो कोई अरिथमेटिकल एरर नहीं है। अच्छा, इंडिविजुअल रसीवेबल लेजर बनाते हैं, फिर इंडिविजुअल पेएबल अकाउंट बनाते हैं, फिर इनकी लिस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और फिर जो लिस्ट का टोटल होता है वो ट्रायल बैलेंस में जाता है। सिखाया हुआ है? ओके है। अब आ जाए ज़रा, सोर्स डाटा फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस कहाँ से मिलता है? कैश बुक से। और रसीवेबल फ्रॉम लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, और पेएबल लिस्ट ऑफ। अब ध्यान से सुन लो, असल में टेक्निकली क्या होता है, सारे डेटर का एक अकाउंट बनता है और सारे क्रेडिटर का, लेकिन आई कैप ने तुम्हारी बुक में क्या कहा? सेपरेट बनाओ। जब बड़े हो जाओगे तो सेपरेट नहीं बनाऊंगा, एक बनाऊंगा। बड़े कब हो गए? FAR 1 में, FAR 2 में। अब देखना, रसीवेबल लेजर और जर्नल लेजर से इफ सेपरेट रसीवेबल लेजर अकाउंट इज, जब सारों का एक अकाउंट बनता है फिर उसको इंडिविजुअल नहीं कहते हैं, उसको मेन लेजर कहते हैं, और उसका नाम होता है कंट्रोल अकाउंट। डेटर कंट्रोल अकाउंट और क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट। लिखो, डेटर कंट्रोल अकाउंट क्या आता है? लिखवाया हुआ है, क्रेडिटर कंट्रोल भी। अब बच्चों पॉइंट ये है कि लिस्ट ऑफ क्रेडिटर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल क्रेडिटर। और लिस्ट ऑफ डेटर्स बनाएंगे तो टोटल डेटर्स। अब हमने देखना है पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है। पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस क्यों बनता है? इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income and a statement of financial position at the end of an accounting period. ओके हो गया? खान साहब सुबह क्लास में थे? हाँ, खड़े हो जाए, हाथ ऊपर कर लें। आगे, इट इज अ यूजफुल मीन्स ऑफ चेकिंग फॉर एरर्स। बुक नहीं पकड़नी, आपने हाथ ऊपर करने हैं। यही यहाँ से नजर आ जाएगा आपको। हाथ ऊपर कर लें, शाबाश। हाथ सही ऊपर कर बेटा, ये ना नीचे का नीचे ही रह जाए। ये क्या कर रहा है तू? अंगड़ाई ले रहा है? हाथ ऊपर कर, और ऊपर। मोटू, हाथ ऊपर कर मोटू, जैसे कुछ। आइंदा छुट्टी करेगा? हाँ, छुट्टी करेगा आइंदा? छुट्टी करोगे? मोटू छुट्टी कहोगी? खान बैठ जाए, तशरीफ रखें। आइंदा नो। इट इज अ यूजफुल मीन्स ऑफ चेकिंग फॉर एरर्स। एरर्स को चेक करने का यूजफुल मीन है इन द अकाउंटिंग सिस्टम। एरर्स मस्ट हैव अकर्ड इफ द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस एंड टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस इज ऑन द लेजर अकाउंट्स आर। आगे, लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। पर्पस क्या है? दो। एक स्टार्टिंग पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, और दूसरा स्टार्टिंग क्या है? चेकिंग के लिए, एरर की चेकिंग के लिए एक टूल है। लिमिटेशन क्या है? हम ये समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स बराबर हो गई तो हमने सही किया। हमेशा ऐसे नहीं होगा बेटा। आप एक डेबिट भी खा गए और एक क्रेडिट भी हड़प कर लिया तो उधर से डेबिट कम हो गया, उधर से अब ट्रायल बैलेंस मैच हो रही है। एंट्री नहीं लिखी, एंट्री ही ओमिट हो गई। अब क्या हो रही है? क्लैपिंग हो रही है। ट्रायल बैलेंस मैच हो गई।
अब डोर ओपन हुआ, 2 अकाउंटिंग हेड आ गए, यहाँ खड़े हो गए और क्या कहते हैं, अंसारी बच्चों को तो बाद में पूछेंगे, पहले तू खड़ा हो जा, कान पकड़ ले। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं तेरी टीम ने ना डेबिट लिखा ना। मैंने कहा तुम में से डेबिट कौन है? मशीन कहती है मैं डेबिट थी और कैश क्रेडिट था। ना तूने कैश क्रेडिट किया ना तूने मशीन, तो तेरी तो ट्रायल बैलेंस मैच हो गई, लेकिन हम तो ट्रायल से बाहर हो गए और हम दोनों बैलेंस शीट आइटम थे। तो ये क्लैपिंग किस चीज़ की? मैंने कहा हमारी नाकामी की क्लैपिंग है, जैसे कल अगमानियों के साथ हुआ। ठीक है भाई, अब आगे आओ। बस ट्रायल बैलेंस इज टेकन एज टेस्ट ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस आर इक्वल टू each other. We assume that there is no mistake in the posting of journal and to ledger account, in carrying forward balances of ledger accounts to trial balance, and even in the balancing of ledger account. This assumption is correct. कहता है ये assumption ठीक है, but should never be taken as conclusive proof of accuracy. मैंने क्लैपिंग भी करवा दी, तालियां भी बजवा दी, और उधर पता चला एक मशीन डेबिट नहीं हुई है और कैश क्रेडिट नहीं हुआ है, तो तालियां मेरी जाया गई ना। यही वो कह रहे हैं भाई, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। नानी अम्मा क्या कह रही है? मैं हूं ना। एंड में नानी अम्मा ने क्या कहा? ओए तू था, मैं तो कोई और समझ के बात कर रही थी, बुढ़ापे में कहाँ पता चलता। तो बच्चा तो हमारा गया, बच्चा हमारा गया, बच्चा हमारा गया, जाया हो गया बच्चा हमारा। अब डॉक्टर बाजी को क्या करेगा? बहन कोई सब्जी वब्जी लानी हो तो बता दिया कर। आगे चलो, इट बस खामोश। इट मीन्स दैट देयर आर सर्टन एरर्स विच रिमेन अनडिटेक्टेड बाय द both the debit and credit column of the trial balance may be equal in spite of certain mistakes of omission, and these errors may be mentioned as, इसके साथ लिखे चैप्टर नंबर 9 में सिखाएंगे ये एरर्स, क्योंकि वहाँ एरर्स को करेक्ट करना सिखाऊंगा बेटा। लिखें चैप्टर नंबर 9 में होगा ये सब कुछ। कब होगा बेटा? चैप्टर नंबर 9 में। नाम अभी याद रख लेते हैं, काम बाद में देखेंगे। एरर ऑफ कंपनसेटिंग इनकरेक्ट अकाउंट इन द पोस्टिंग टू, सब सिखाएंगे, लेकिन वक्त आने पे इंशाल्लाह। पर्पस हो गया पूरा? बेटा प्लीज बातें नहीं, सही जा रहे हो ना बेटा? बातें नहीं प्लीज, एक्सक्यूज मी। आप जरा ध्यान से मेरी बात सुननी है और घोल कर पी जानी है। कितनी आइटम्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता? शाबाश। कौन सी सात? अब इसके लिए तारीखी जुमला बोलने लगा। लेजर तो क्लोज होंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे नेक्स्ट ईयर में। ये 7 लेजर क्लोज होंगे, अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। बाकी बचे 3, कौन कौन से? ये क्या होंगे? क्लोज भी होंगे, कैरी फॉरवर्ड भी होंगे। भाई क्लियर है? बैक बेंचेस सबको क्लियर है? 7 आइटम का ओपनिंग बैलेंस यानी क्लोज होते हैं, कैरी फॉरवर्ड। 3 आइटम क्लोज भी होती हैं और कैरी फॉरवर्ड भी होती हैं। अमीर बच्चियों ने चिप्स खाए, नीमको खाई, गरीब आदमी सिट्टा खाता है। चलो सब इसने खाई है। आप सुनो भाई, अब मेरे दोस्तों तुम्हें इस तरह की चीजें तो दिखाता रहता हूं। कैमरा ला यार। हैव अ सेल्फी प्लीज। ये है हमारी ट्रायल बैलेंस, ये है हमारी ट्रायल बैलेंस, ये है हमारी ट्रायल बैलेंस। मलिक साहब को बुला लें ज़रा, उनकी कमबख्ती आई है, आज उनके हाथ से ही साफ करवाएंगे। ठीक है, ये क्या है? ट्रायल बैलेंस।
ए ट्रायल बैलेंस तुम ही तो हो। कहती है हाँ मैं ही हूँ, बस मेरे 3 कॉलम्स हैं, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट। डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट। अब ज़रा इसको विजुअलाइज करो, इसमें कितने हेड होंगे? इसमें नज़र होनी चाहिए ना, जब भी तो जहन में समाएगा यार। कमाल हो गया यार, पहली नज़र और रोक लो यहाँ पे नज़र, अपनी है, रोक गई नज़र, अपनी अपनी है। उधर देख, टेढ़ी आंख से देख रहा है, शर्म हया नहीं है इंसान के अंदर। उधर देख, ये डेबिट कॉलम है बच्चियों, सीरियस हो, ये क्रेडिट कॉलम है। वो ऊपर सेल्स पड़ी है, कहाँ होगी? कहाँ होगी? क्रेडिट में। सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, एक्सपेंस, अदर इनकम, कैपिटल, ड्राइंग, एसेट, लाइबिलिटी, गुड, शाबाश। ठीक है, अब ये आइटम कह रही है हमें ले चलो कहाँ? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में। सीरियस हूँ बेटा, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये जाके कहीं FR1 में समझ आता है। मैं कोशिश करता हूँ अपनी हरकतों से इंट्रो में ही सिखा दूँ इंशाल्लाह। ठीक है, तो मेरी हरकतों में मेरा साथ दीजिए, है मेरे भाई। ये क्या है? ट्रायल बैलेंस। इसकी हर आइटम ने कहाँ जाना है? इनकम स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट और 6 आइटम ने, 4 आइटम ने, और जो इनकम स्टेटमेंट का रिजल्ट होता है वो भी हो। तो दोस्त लेकिन आ जाओ जरा, आ जाओ, जो लाइव जरा चलेगा, कैमरा बंद कर भाई। ये क्या है? कितने हेड है? मोटू बोल। 10। 6 कहाँ जाएंगे? 4 कहाँ जाएंगे? बात पक्की हो गई है। एक हॉस्टल में रहता था, 7वीं मंजिल पे ममटी के साथ एक छोटा सा बिस्तरा मिला हुआ था हॉस्टल में। खालू माशाल्लाह बड़े पैसे वाले हैं। उन्होंने इसको क्या कहा? अपने लिए एक फ्लैट देखो डिफेंस में। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी का होने वाला मिजाजी खुदा इस तरह ममटी के नीचे पड़ा हो। इसने जाके डिफेंस में फ्लैट देखा, उन्होंने फ्लैट दिलवा दिया। ये फ्लैट का मालिक बन गया, चाबी इसके हाथ में है। ये जाने लगा। मैंने कहा ऊपर 30वीं 7वीं मंजिल पे ममटी के साथ जो तेरा बिस्तरा है, वहाँ तेरी कुछ बाकियात होंगी, वो ले ले। कहते हैं हाँ, एक पुरानी चीज़ है फटी हुई, एक गिटार है, कुछ यादें हैं, कुछ खत हैं। हाय हाय। मैंने कहा जा ले आ। ऊपर गया, ऊपर से अपनी चीज़ें उठाई, थैले में डाली। यार टॉपिक समझाने दो। थैले में डाली, हॉस्टल से निकला। कह सकता हूँ जब फ्लैट पे जा रहा है तो हॉस्टल में जो कुछ इसकी चीज़ें हैं वो ज़ीरो हो गई, और सारी चीज़ें इसके हाथ में है। ये कहाँ जा रहा है? फ्लैट में जा रहा है। फ्लैट में जाके देखा तो 2 मंजिला फ्लैट है, ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। कुछ चीज़ें इसने ग्राउंड फ्लोर में रखी, इसे कहेंगे इनकम स्टेटमेंट। कुछ रखेगा फर्स्ट फ्लोर पे, उसे कहेंगे बैलेंस शीट, उसे कहेंगे। ओके हो गया? अब सुनते जाना। जो चार्जर यहां रखा हुआ था वो यहां से आउट हुआ और वहां इन हुआ, यही हुआ। सेल्स पड़ी हुई है, यहां से कहां जाएगी? रिपीट नहीं होना। और अगर आज समझ में नहीं आया तो सारी जिंदगी समझ में नहीं आएगा, ये भी लिखवा लो, क्योंकि अभी बचपन है, बचपन कच्चा होता है। जो जहन में डालूंगा पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। पक्का हो गया ना तो उसे वॉश आउट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरी कोशिश होती है मेरे पास FR1 FR2 और फाइनल में मेरे ही बच्चे आए। रीज़न मुझे पता होता है कि मैंने इन्हें कैसे चलाया हुआ है। अगर मेरे बच्चे ना हो ना तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है। पहले उनको इंट्रो अपने तरीके से करवाओ, फिर उन्हें FR1 करवाओ। ठीक है, ज़रा ध्यान से। सेल कहाँ पड़ी हुई है? क्रेडिट साइड पर। मैं चली कहाँ चली?
कहाँ चली? इनकम स्टेटमेंट में। अब जाके बताओ, सेल्स क्रेडिट होती है, उससे इनकम स्टेटमेंट क्या होगी? क्रेडिट। क्या होगी? क्रेडिट। अब बताओ, यहां क्रेडिट में पड़ी है, जाने लगी है इनकम स्टेटमेंट में, यहां कैसे खत्म करूं उसे? डेबिट करूं। क्या करूं? डेबिट करूं। यहां डेबिट हुई, खत्म हो गई, और वहां जाके क्रेडिट हो गई। अब सुनते जाना, सेल रिटर्न कहां पड़ी है? डेबिट में। क्या करूं कि खत्म हो जाए? क्रेडिट करूं, और वहां जाके इनकम स्टेटमेंट को डेबिट। यानी जो उसकी यहां शक्ल है, इनकम स्टेटमेंट को जाकर वही अफेक्ट देगी, और यहां रिवर्स होकर खत्म हो जाएगी। अब तुम बोलोगे, परचेज कहां पड़ी है? यहां क्या करूं? वहां जाके कहां? इनकम स्टेटमेंट में। परचेज रिटर्न कहां पड़ी है? क्या करूं? वहां क्या करूं? गुड, शाबाश, ये हुई ना बात। एक्सपेंस कहां पड़ी है? डेबिट में पड़ा है। क्या करूं? वहां जाके। अदर इनकम कहां पड़ी है? क्या करूं? वहां जाके। ओके, गुड 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 गुड, शाबाश। ओके हो गया। अब ट्रायल बैलेंस में से इनकम स्टेटमेंट वाली 6 आइटम चली गई, कहां आ गया? इनकम स्टेटमेंट ने कहा सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, लेस एक्सपेंसेस, ऐड अदर इनकम, क्या मिलेगा? और बोलो बोलो, नेट प्रॉफिट। क्या मिलेगा? अब नेट प्रॉफिट क्या कहेगा? मैं तो यहां के लिए हूं ही नहीं, मुझे तो पहुंचा दो, हम इसे यहां से उठाएंगे। कहां पहुंचाएंगे? अब प्रॉफिट क्या कहेगा? ओ हो, मैं तो क्रेडिट हूं, मैं तो पहले मुझे यहां क्या करो? डेबिट करो, और फिर मुझे जाकर कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल की अपनी नेचर और प्रॉफिट की नेचर, और दोनों आपस में, यानी जो आइटम जहां से शिफ्ट हो अपना रिवर्स मारती है और अपनी ओरिजिनल शक्ल वहां दिखाती है जहां उसने जाना हो। पक्का हो गया भाई? ओके हो गया। हम वापस आए, एसेट और लायबिलिटी और कैपिटल और ड्राइंग क्या कह रहे हैं? हम भी पढ़े हैं राहों में। हमने कहा तुम्हें ग्राउंड फ्लोर पे नहीं लेके जाएंगे, तुम्हारी जगह, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पहले आता है, फर्स्ट फ्लोर। इनकम स्टेटमेंट पहले बनती है, बैलेंस शीट, और इनकम स्टेटमेंट की एक आइटम ऊपर बैलेंस शीट में जाती है, 4 इधर से 1 उधर से। ओके, एसेट कहां पड़ा हुआ है? क्या करूं? कहां जाऊं? फर्स्ट फ्लोर पे। क्या पड़ी हुई है? बैलेंस शीट। कहां लिखूं? एसेट में, डेबिट में। इधर देखो, क्या पड़ा हुआ है? लायबिलिटी। कहां पड़ी है? क्या करूं? कहां जाऊं? कौन से फ्लोर पे? लायबिलिटी को क्या करूं? क्रेडिट। कैपिटल कहां पड़ा हुआ है? क्रेडिट साइड पे। क्या करूं? कहां जाऊं? क्या लिखूं? क्रेडिट पे। ड्राइंग कहां पड़ी है? क्या करूं? वहां जाके क्या करूं? कैपिटल की अपनी नेचर, ड्राइंग उसमें से माइनस करते हैं। अब उधर से क्या उठाऊं? प्रॉफिट। उधर कहां पड़ा हुआ है? क्रेडिट में। वहां क्या करूं? और जाकर कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल की नेचर, प्रॉफिट की नेचर। ओके, आखिरी बात सुनना, कभी आया नहीं है। अगर यहां लॉस आ जाए तो लॉस की नेचर डेबिट है। क्या करूं? वहां जाकर कैपिटल में से, कैपिटल की अपनी नेचर, लॉस की नेचर, अकाउंटिंग में डेबिट, डेबिट में, अकाउंटिंग में क्रेडिट, क्रेडिट में, अकाउंटिंग में डेबिट में से क्रेडिट, अकाउंटिंग में क्रेडिट में से डेबिट। गॉट इट? इसे कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। क्योंकि ट्रायल बैलेंस को क्या कर रहा हूं? वाइंड अप कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से बननी है इनकम स्टेटमेंट। और जैसे ये 7वीं मंजिल का अपना रूम क्या कर रहा है? वाइंड अप कर रहा है, वहां से चीजों को निकाल रहा है। मैंने चीजों को कहां से निकालना है? कहां लेके जाना है? समझ गए? कोई कंफ्यूजन? और मेरा पढ़ाने दिया करो यार, पढ़ाने में कोई हर्डल क्रिएट करे, बड़ा गुस्सा चल रहा है। Although in above example all account balances have been, however income, expenses and drawings are at the end of, और क्लोज होकर दोबारा ओपन, क्योंकि उनका ओपनिंग बैलेंस
This is because profit or loss belongs to and drawings reduce. Therefore, accounts related to expenses and 6 आइटम इनकम स्टेटमेंट की 7वीं ड्राइंग ये कहाँ चली जाती हैं? कैपिटल में एडजस्ट हो जाती हैं। कहाँ हो जाती हैं? इसलिए नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड 7 आइटम का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। कितनी आइटम्स का? 7 आइटम्स का। These accounts are directly or indirectly transferred to by passing क्लोजिंग एंट्री का दूसरा नाम एट द एंड ऑफ। अब ध्यान से सुनना, ट्रांसफर ऑफ, अब आराम से, इनकम की नेचर वहां क्या करूं? डेबिट। और जाकर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम को ये देखो, डेबिट और क्रेडिट। अब एक्सपेंस में आओ, ट्रायल में कहां पढ़े हैं? क्या करूं? वहां क्रेडिट करूं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम को पढ़ो, डेबिट स्टेटमेंट ऑफ, और क्रेडिट क्या करूं? यही मैं सिखा रहा था। ध्यान से मेरे साथ रहना। ट्रांसफर ऑफ टू, रिवर्स इन केस ऑफ प्रॉफिट की नेचर। बीबी इधर फोकस कर बेटा। क्रेडिट कहां लेके जाऊं? बैलेंस शीट में। किस हेड में? कैपिटल की अपनी नेचर, प्रॉफिट की नेचर, प्रॉफिट को जाकर कैपिटल में। प्रॉफिट इधर क्या है? क्रेडिट। इधर क्या है? क्या करूं उसे? डेबिट करूं, और कैपिटल को पढ़ो। ये डेबिट स्टेटमेंट ऑफ, और क्रेडिट क्या करूं? अगर लॉस होता एंट्री कैपिटल डेबिट हो जाता, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। अब आए ड्राइंग। ड्राइंग की अपनी नेचर डेबिट। जब उसे कैपिटल में बेच रहा हूं तो क्या करूं? क्रेडिट। और कैपिटल को क्या करूं? डेबिट। कैपिटल डेबिट ड्राइंग्स। ओके हो गया? कोई कंफ्यूजन? अब व्हाट डू मीन बाय बैलेंसिंग ऑफ? लेजर क्लोज करना। लिख लो, बैलेंसिंग करना लेजर की मीन लेजर को क्लोज करना। डेबिट, लॉस की नेचर डेबिट, प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट। वेलकम बेटा। जिंदगी में वक्त ना जाया करना, गया वक्त वापस नहीं आता, और इस एज का तो बिल्कुल भी नहीं आता। बड़ी खतरनाक एज है, या बन जाओगे या बिगड़ जाओगे। खत्म हो गया चैप्टर। अब आओ जी इसके एमसीक्यूज पर। फिनिश इंशाल्लाह। इसलिए तो सुबह एक्स्ट्रा क्लास ली है, ताकि जब असेसमेंट दो तो कॉन्फिडेंस से दो। भाई साहब पेज नहीं नजर आया, एक पेज नहीं मुझे नजर आया बुक में से। एक मिनट बेटा, भाई साहब 1 मिनट। मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ बातों में कोई पेज मिस कर गया। नहीं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स नहीं, एक और फॉर्मेट सा है। पेज बताओ जरा भाई, पेज बताओ। 88 नहीं, मैंने वापस जाना है ना, ज़रा मुझे देखने दे ज़रा भाई। 1 मिनट भाई, ओ भाई 1 मिनट। ओ भाई 1 मिनट ना आप। हाँ ये देखो ना, ये पेज में रह गया था, मरवाओगे किसी दिन तो मुझे। लो भाई साहब, पेज नंबर कौन सा है? 81। अब इसको ध्यान से मेरी बात सुननी है। तुम्हारी जिंदगी में 2 करेक्टर, एक टोटल एक इंडिविजुअल। बोलो, हमारी जिंदगी में एक का नाम, दूसरे का। जो भी पेज है खुद देखो मैम। मारे जाओ बोंगियां, मारे जाओ, मारे जाओ बेटा, मारे जाओ। बस रह गया।
ट्रायल बैलेंस को, लेजर तो क्लोज हो चुके हैं, लेजर से तो क्लोज होके चीज़ें कहाँ आई हैं, और फिर ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट। और आप सुनो भाई, इनकम स्टेटमेंट में वो आती ही नहीं है। जी आएगी। तो क्रेडिट माइनस डेबिट होगा तो क्रेडिट तो उन दोनों में से अगर कोई भी बड़ा हो सकता है। अगर कैपिटल याद रखिएगा ड्राइंग हमेशा कैपिटल से छोटी होगी, जितना आप लगाएंगी उतना ही निकाल के लेके जा सकती हैं, ज़्यादा निकालेंगी तो मैं स्टिक मारूंगा, फिर कैपिटल ही बचेगा ना, माइनस डेबिट होगा तो क्रेडिट बाकी बचेगा। क्रेडिट बड़ा है, कैपिटल बड़ा है, ड्राइंग छोटी है, लिख लो। क्रेडिट ऑनर कैपिटल यहाँ पर लिखा हुआ डेबिट ऑनर कैपिटल। हाँ, इसलिए कि उसके कैपिटल में से माइनस हो रहा है। ड्राइंग की वजह से कैपिटल क्या होता है, माइनस होता है। नहीं, डेबिट आएगा। कैपिटल डेबिट होगा, ड्राइंग क्रेडिट होगी। और कैपिटल डेबिट होने का मतलब कैपिटल में से माइनस हो रहा है। 10 मिनट वेट करें, जब मैं कैपिटल का लेजर बनाऊंगा मेरी बच्ची को क्लियर हो जाएगा। 10 मिनट वेट करें। अब ज़रा ध्यान से भाई, तुम्हारी ज़िंदगी में कितने करैक्टर, एक का नाम मेन, एक का नाम सॉरी, एक का नाम टोटल, एक का नाम एक का नाम टोटल, दूसरे का नाम एक। बोलो टोटल एक। टोटल एक, 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 टोटल एक। अब 2 लेजर होंगे, मेन इंडिविजुअल, मेन इंडिविजुअल। बोलो बोलो, मेन इंडिविजुअल, मेन इंडिविजुअल, मेन इंडिविजुअल, मेन इंडिविजुअल, मेन इंडिविजुअल। अब बताओ टोटल को किसके साथ मिलाऊं, मेन के साथ, और एक को इंडिविजुअल के साथ। टोटल मेन एक इंडिविजुअल। बोलो 5 मिनट के बाद ये जो मेरे साथ पागल बन रहे हैं, इन्हें ना समझ आया ना तो आपका जूता मेरा सर, और जो चुप हैं उन्हें समझ आ गया तो मेरा हाथ होगा, उनका गिरेबान होगा। भाई मेरा भी तजर्बा है जिंदगी का, इतनी आपकी उम्रें नहीं है जितना मेरा तजर्बा है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, अंसारी मैंने नहीं बोलना, अगर आ गया तुझे समझना तो मुझे भी बता दी अंसारी, मुझे पता चल गया। इसलिए गधे मत बनो, गधियां खुद कन्वर्ट करें। अब दोबारा सुनो, अब दोबारा सुनो, टोटल के साथ एक के साथ, टोटल मेन एक इंडिविजुअल। बस बस बस, अब ध्यान से सुने, टोटल आइटम्स कौन से लेजर्स में जाती हैं, और एक एक। अब बताओ इंडिविजुअल लेजर कौन से होते हैं, 2, डेटर इंडिविजुअल, बाकी सारी दुनिया, बाकी सारी दुनिया। बस अब ध्यान से, ध्यान से। अब जो मैंने सिखाया, जिसने मेरे साथ चला होगा पागल बन के देखना भी आंसर देगा। क्या है, ईश नहीं बोलना, अंग्रेज का बच्चा। कहां जाऊं, पढ़े, क्योंकि सेल्स थी, डेटर ने डेबिट होना था। अब ध्यान से, ध्यान से, अब यकीन आया, यार बात तो सही कह रहा था, पूरा बोर्ड इसके 2 जुमलों में तैयार हो जाना था, मुझे पहले क्यों नहीं बोंगी लगी। अब ध्यान से सुनो, ये क्या है, अब क्या है, कहां जाऊं, नाम बोले, ये क्या है, कहां जाऊं, टोटल कहां जाएगा, और एक, और ईच नहीं पढ़ना, ईच से तो कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा। अब आराम से, अब तुम बोलोगे, आराम से,
अब ये डेबिट क्रेडिट तुमने एंट्री से खुद डिसाइड करना है, एंट्री तुम्हें सिखाई भी है, क्रेडिट परचेज की एंट्री तुम्हें आती है। अब जरा ध्यान से, मेन का दूसरा जनरल लेजर, तीसरा नाम नॉमिनल लेजर। मेन के नाम एक दूसरे को सुनाओ। बस भाई इंसान बनो। अब जरा ध्यान से, आराम से, ये क्या है? ये क्या है? कहाँ जाऊं? आया गया किसको? जब क्रेडिटर को पैसे देते हैं तो कैश डाउन होकर, ठीक है, और डेबिट क्या होता है? पढ़ो आराम से। क्रेडिटर के अलावा किसी को पैसे दिए वो इंडिविजुअल नहीं हो सकता। क्रेडिटर के अलावा किसी को पैसे दिए वो इंडिविजुअल नहीं हो सकता, वो मेन है। डेटर के अलावा किसी से पैसे लिए वो इंडिविजुअल नहीं हो सकता, वो लिखो ए दिले नादा। एग्जाम फोकस पॉइंट लिखो। हुआ क्या है वो लग पता जाएगा क्या हुआ, फिलहाल ये लिख ले। क्रेडिटर के अलावा किसी को पैसे दिए तो वो पार्टी मेन लेजर है। क्रेडिटर के अलावा किसी को पैसे दिए तो वो पार्टी मेन लेजर है। डेटर के अलावा किसी से पैसे लिए तो वो पार्टी मेन लेजर है। अली लिख ले, बहुत कीमती बात है। अच्छा क्या कहा? क्रेडिटर के अलावा किसी को पैसे दिए तो वो पार्टी, डेटर के अलावा किसी से पैसे लिए तो वो पार्टी मेन लेजर है। मेरे साथ रहना भाई साहब। ये क्या है? किसे दिया? किसी को दिया तो वो कौन सा लेजर? मेन लेजर का दूसरा नाम, तीसरा नाम। अब बताओ, तारीखी जुमला लिखवाया था, हम जिसे पैसे देते हैं, सिखाया था। दो जुमले लिखवाए थे। बिजनेस जिसको पैसे देता है उसको डेबिट करता है, बिजनेस जिससे पैसे लेता है उसको, सुनाओ एक दूसरे को। हेलो, बस बस बाबा, बस बस। हम जब पैसे देंगे तो कैश क्रेडिट होगा, लाजमी बात है, पार्टी डेबिट होगी। जब हम पैसे लेंगे कैश डेबिट होगा, पार्टी। अब बताओ क्या किया? पे किया तो कैश तो क्रेडिट हो गया, वो पार्टी आ जाओ होगा जनरल, क्योंकि क्रेडिटर नहीं है। ओके हो गया। अब जरा ध्यान से, यहां बच्चा गलती करता है। ये क्या है? डिस्काउंट फ्रॉम एक क्रेडिटर से डिस्काउंट मिली। क्या कहा? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। सारों से मिली, एक से मिली, सारों से मिली। अब ध्यान से, एक से डिस्काउंट मिलेगी तो, सारों से मिलेगी तो, बस ये सिखाना है मेरे भाई, इसको दिमाग के अंदर बिठाओ। दोबारा, एक से डिस्काउंट मिली तो, सारों से मिली तो,
एक से मिलेगी तो डिस्काउंट रिसीव्ड तो क्रेडिट होती है, क्रेडिटर को क्या कर दूंगा, डेबिट। सारों से मिली तो डिस्काउंट रिसीव्ड तो क्रेडिट होती है ऑन क्रेडिट साइड ऑफ, और यही हमने कहा था डिस्काउंट रिसीव्ड को कहाँ लिख देना, परचेजेस में से माइनस कर देना, परचेजेस में से। इसलिए जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं पूरे साल की जितनी डिस्काउंट मिली हुई होती है उसको परचेजेस में से, परचेजेस में से। अब जरा ध्यान से, कहां से आया, डेटर से आया, एक डेटर से आया तो कहां, किसी और से आया। अब कैश आया तो कैश क्या हुआ, अप होकर, और उस पार्टी को क्या कर दूं। इन दोनों में फर्क क्या है, ये एक डेटर से आया, ये एक से ही आया लेकिन वो डेटर नहीं है। ये नहीं कहना वो सारों से आया। ये देखो अदर रसीद है, टोटल तो नहीं लिखा हुआ। डेटर के अलावा चाहे एक भी पार्टी से पैसे आए तो उसे क्या कहेंगे, उस पार्टी को हम इंडिविजुअल नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, मेन लेजर। अब ध्यान से, डिस्काउंट टू एक कस्टमर, टोटल ऑफ। अब बनाए एक वाले केस के लिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर का इंडिविजुअल अकाउंट, और टोटल जाकर डिस्काउंट अलाउड सेल्स में से पढ़ो ऑन डेबिट साइड ऑफ, और रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट मीन सेल्स में से माइनस। आखिरी चीज आसान है, जर्नल हमेशा मेन लेजर्स की कहानी है। पढ़ लो, लिख लो, जर्नल हमेशा, बोलो, हमेशा मेन लेजर्स की कहानी है। मेन लेजर्स का मतलब जनरल लेजर्स, क्या, जनरल लेजर्स। नॉमिनल लेजर भी कह सकती हो, सही कह रही हो बच्चे। सुबह ये लाइन पढ़ाई थी, जरा देखना, जर्नल हमेशा कहां जाएगा, मेल। इसका इंडिविजुअल से, ये क्या है, द अबव पोस्टिंग रूल्स आर इन अकॉर्डेंस विद एन वेयर कंट्रोल अकाउंट्स आर, सुबह बताया था, कंट्रोल अकाउंट बताया था। एक डेटर अकाउंट बना लूं, उसके अंदर सब लिख दूं तो डेटर कंट्रोल। एक अकाउंट बनाऊं, उसमें सारे क्रेडिटर लिख दूं, क्रेडिटर कंट्रोल। और कंट्रोल अकाउंट अगर बने तो ये इंडिविजुअल या मेन, ये मेन है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको वो कहता है कि इंडिविजुअल अकाउंट बनाने हैं। क्या बनाने हैं? अब जरा ध्यान से देखना, एक मेरे जुमले से 25 MCQ सॉल्व होने लगे हैं इंशाल्लाह। एक जुमले से, और वो जुमला क्या है, एक हुआ तो इंडिविजुअल, टोटल हुआ तो, दोबारा बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, लगाए जाओ मजा बेटा, एक वक्त आएगा फिर बताओगे। बहुत शुक्रिया। ये जरा ताज़ा है, पहले ये तैयार करवा दूं फिर बाकी चीज़ों पे आऊँगा। अब ध्यान से, दुनिया के कितने लेजर्स इंडिविजुअल होते हैं? 2, बोलो। बाकी सारे मेन का दूसरा नाम जनरल लेजर, तीसरा नाम सबसे ज़्यादा जनरल बोला जाता है, सबसे ज़्यादा। तुम क्या बोलोगे मेन को? जनरल। जरा ध्यान से, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न मेन है, इंडिविजुअल मेन को क्या कहते हैं? क्या क्या नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप उसके साथ बैठ के चले गए। नहीं, वेट कीजिए जरा,
नाराज़ नहीं होना आपने। आप मेरे अंदाज से चलें, इंशाल्लाह आपकी सीए की जिम्मेदारी मेरी, आप अपने अंदाज से चलेंगे, आपकी जिम्मेदारी आपकी अपनी। नाराज़ नहीं होना मेरी बात से। इसलिए तो सुबह बुलाया था जब आप ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे और खरगोशों को अपने बेड के ऊपर बिठाया हुआ था, आपने साथ चूहे बिल्ली भी आए हुए थे। ये कौन है? हाँ जी बोले जी। तीनों नाम बदल बदल के आएंगे, आपने याद रखना। डेटर इंडिविजुअल आ जाए, क्रेडिटर इंडिविजुअल आ जाए तो कहां जाओगे? बाकी सारी दुनिया। आप जरा देखते जाना। मोटू बाद में समझाता हूं भाई। ओए होए होए होए, कोई बोले ईच, बोले ईच। सेल्स जर्नल किसका दूसरा नाम? सेल्स डे बुक का। सेल्स डे बुक में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है। मेरे साथ रहना। एक आइटम सेल्स डे बुक से कहां जाती है? उसका नाम डेटर। क्रेडिटर कहां सेल्स में है? वेग बिब्बी है, वेग। इसे सिट्टा दे दो मेरा। बोलो भाई जी। डेटर, डेबिट करूं क्रेडिट, सेल्स हुई है। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अब जरा देखो, वहीं से मैं उठा उठा के चीजें यहां लाऊंगा ताकि आपको पता हो क्या बोल रहा है। ये क्या है? चौथी दफा रिवीजन चल रही है। अब भी अगर तुम्हारे दिमाग में ना आया ना तो मैंने आरे मशीन पे ले जाना और जाके दिमाग के, अल्लाह ना करे, इंसान बनो। ओके, आप जरा ध्यान से। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट को डेबिट करूं क्रेडिट, ढूंढो। ये क्या है? ऐसा नहीं होता जो मेरे साथ पागलों की तरह मेहनत करे, एट द एंड ऑफ द डे वो कहे यार मेरे से नहीं हो रहा। ये अल्लाह का सुन्नत नहीं है, अल्लाह का दस्तूर नहीं है। मेहनत में फल है भाई, मेहनत में जान मारनी पड़ती है। मैं जब क्लास पढ़ा के फारिग होता हूँ मेरे सर में दर्द होता है। एक बच्चा कहता है अंसारी मैं तो जैसा है तो और इंजॉय करके जा रहा हूँ। इसका मतलब उसने अपना दिल यहाँ लगाया ही नहीं। जिसका दिल यहाँ नहीं लगा उसे टॉपिक कहाँ से समझ में आएगा? सिंपल सी रूल है भाई। शब्द वो कहते हैं ना, मस्जिद तो बना दी माँ की हरारत वालों ने। ये वो अनपना पुराना पापी बरसों में नमाजी। ये नहीं है कि मैं जान मारूं आप ना माने और आपको समझ में आ जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? नेवर एवर। अब जरा ध्यान से, ओके, अब ध्यान से। सेल्स रिटर्न की एंट्री बोलो। सेल रिटर्न डेबिट। अब इसमें एक टोटल कहां जाएगा और जाकर सेल्स रिटर्न को एक कहां जाएगा? इंडिविजुअल। उसे क्या कहते हैं? रिसीवेबल लेजर ऑन। अब बताओ किसे टिक करूं? एक कह रहा है वो, एक 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 एक। कॉन्फिडेंस से बोलोगे इंशाल्लाह, अगर रिवाइज सही तरीके से करोगे। हाफ हार्टेड नहीं बोलोगे पता नहीं ये है या नहीं है। अड़ जाओगे, कहोगे बुक में गलत लिखा हुआ है, मेरा कॉन्सेप्ट सही है अल्लाह के फजल से। ऐसे बनो कि बुक की गलतियां निकालो। सामने कोई गलत बोले, वो भाई गलत बोल रहा है, क्या कर रहा है तू? ये क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट तो ये है जो हमने सीखा हुआ है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? एक लगन, एक जोश, एक जीतने का जज्बा। 60,000 में एक। ऐसे थोड़ी बन जाओगे 60,000 में एक। 60,000 में एक वो दूसरे भी बनते हैं, मोस्ट वांटेड। पूरा इलाका सील करके उसे एक को ढूंढ रहे होते हैं और यही लेके भागा है मोबाइल। ठीक है, वो नहीं बनना। अब जरा ध्यान से आ जाऊं।
अकेला तो नहीं? हम्म 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 ओके हो गया। टेबल एल है यार। बेटा ये बॉटल मेरे सर पे मार बेटा, टेबल बनाना सिखाया मैं, तरखान बना रहा हूँ यहाँ बंदों का। मार मेरे सर पे मार बेटा। मोटू मोटू तू सही हो जा मोटू। ये क्या है? ओके क्रेडिटर को एक पेमेंट क्योंकि पेमेंट किसको की? क्रेडिटर को। क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्रेडिट परचेजेस, तो क्रेडिटर को पेमेंट करूंगा तो कहां जाऊंगा? इंडिविजुअल अकाउंट में। किसी और को करूंगा तो ओके हो गया। अब देखना जनरल या इंडिविजुअल? जनरल। ये अदर पेमेंट कहां जाएंगी? ऑन है दोनों डेबिट, लेकिन ये इंडिविजुअल में जाएगा, ये मेन अकाउंट कहलाएगा। ओके कौन सी? ये तो एंट्री से है, पेमेंट की है तो कैश क्या हुआ? डाउन। और पार्टी क्या हुई? आप पार्टी क्या हुई? डेबिट। क्या कहा था? जिसे पैसे देते हैं और जिससे पैसे लेते हैं। दोबारा सुनाते साथ वाली को, अली को सुना दे। जिसे पैसे देते हैं और जिससे पैसे लेते हैं, सुनाओ एक दूसरे को। हाँ सुने भाई, ओ भाई, ओ भाई, पेमेंट की क्रेडिटर को नहीं, किसी और को की। अदर पेमेंट जिसको पैसे देते हैं उसे, इससे पार्टी को डेबिट करेंगे, कैश को। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।